इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है। ज़्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रहती है। ऐसे में अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो जाहिर है कि आपने भी ITR फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन खबर है कि सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि मोदी सरकार बजट में टैक्स पेयर्स को किस तरह की सौगात दे सकती है और इस छूट का फायदा किन लोगों को मिल सकता है। फिलहाल टैक्स की दरें क्या हैं और बजट में आम टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह के बड़े ऐलान हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर प्रसारित हो जाएगा, देखना ना भूलें। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आने वाले वक्त में देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। मोदी सरकार फुल बजट में टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ कैटेगरीज के लोगों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को कम करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश कर सकती है। इस दौरान सरकार लोगों को इनकम टैक्स दरों में राहत का ऐलान कर सकती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। वोटिंग के बाद किए गए सर्वे से पता चला है कि वोटर्स महंगाई, बेरोजगारी और घटती हुई इनकम को लेके काफी चिंतित हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकास कर रही है, लेकिन देश में खपत की रफ्तार बेहद धीमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी GDP 8.2% की दर से बढ़ी है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की GDP की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर खपत के मोर्चे पर देखें तो ये महज 4% की रफ्तार से बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा था कि उनकी नई सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास की बचत बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती से मिडिल क्लास के लिए सेविंग्स बढ़ेंगी। उस पैसे को लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में खपत भी बढ़ सकती है। अब हम ये समझते हैं कि टैक्स छूट का फायदा किसे मिल सकता है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी सालाना आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। हालांकि छूट की सीमा को अभी तय किया जाना बाकी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के लिए 2020 में लागू किए गए नए इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक अभी 15 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को 5 से 20% तक टैक्स चुकाना होता है, जबकि 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वाले लोगों को 30% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। रॉयटर्स के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि जब एक आदमी की सालाना इनकम 3 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाती है तो पर्सनल इनकम टैक्स की दर 6 गुना बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कहा जा रहा है कि सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कमी करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि पुरानी इनकम टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाई करने वालों को 30% जितनी ऊंची दर से टैक्स चुकाना होता है। इसलिए सरकार इसमें बदलाव करने पर चर्चा कर रही है। बता दें कि देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया था। इससे पता चलता है कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी थी। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। सरकार मार्च 2025 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में GDP के 5.1% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रख रही है। बहरहाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा पुरानी रिजीम में टैक्स पेयर्स को मिलता है।
एक और बड़ा फर्क यह है कि पुराने रिजीम में सेक्शन 87A के तहत रिबेट के बाद 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, जबकि नई रिजीम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। ध्यान रहे कि अगर आप डेडलाइन यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो यही है कि आपको इस पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप TDS क्लेम कर सकते हैं। इस बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। आइए जानते हैं कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। देखिए, ऐसा है, सरकार जो है, जो अभी बजट के टैक्स के जो रेट हैं वो लोवेस्ट 5% है और हाईएस्ट 30% है। और दो तरह के रिजीम आप और हम जानते हैं कि अभी हैं, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में 3 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन है, ओल्ड रिजीम में आज भी 2.5 लाख रुपए की है। तो ऐसा कुछ सुनने में कल से खबर आ रही है कि सरकार कोई टैक्स कट करने जा रही है। जो लोग 15 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम है, जो मतलब जो हाईएस्ट टैक्स रेट है 30% का, उसको कहीं घटाने जा रही है, जिससे कि समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर पैसा सरप्लस हो सके, सेविंग हो सके और लोग उस पैसे को खर्च करें और उसका बेनिफिट जो है इकोनॉमी को मिले। लेकिन इसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा मानना यह है कि जो गैप है 5 से 30% का, यह भी बहुत स्टीप है। 3 लाख से सीधा जब 15 लाख पे जाते हैं तो इनकम तो 5 गुना बढ़ती है, जबकि टैक्स का रेट 6 गुना बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे भी कुछ ना कुछ रिलीफ आने की उम्मीद है। जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, कारोबारी भी अपनी मांग रख रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट संजीव पुरी का कहना है कि महंगाई को देखते हुए आगामी बजट में सरकार सबसे निचले स्लैब के लोगों को इनकम टैक्स में राहत देने पर विचार करे। बजट उम्मीदों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन राजनीति की मजबूरियों के सामने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सुधारों में किसी तरीके की रुकावट देखने को मिलेगी। टैक्स को लेकर उनका सुझाव है कि सरकार कैपिटल गेन्स के नियम कायदों में बदलाव करे। फिलहाल अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग टैक्स लगता है। पुरी ने आगे कहा कि TDS और कई तरह के रेट्स होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को कई उद्योग संगठनों के लिए प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। इस मीटिंग में वित्त मंत्री कारोबारियों के साथ विचार विमर्श करेंगी। आगामी बजट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे को रूपरेखा तैयार किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में माना यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्री महंगाई को काबू में रखते हुए आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के उपायों पर विचार करेंगी। एनडीए सरकार के आर्थिक एजेंडे में अगले कुछ सालों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक देश को विकसित भारत में बदलने के लिए तेजी से सुधार लाने के कदम शामिल करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 9 जून को कार्यभार संभालने के 100 दिनों के अंदर लागू किए जाने वाले नीतिगत उपायों की सूची बनाई है। 100 दिन के इस एजेंडे में कुछ अन्य चीजों के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों को घरेलू बाजार में बिक्री की इजाजत देना और एक व्यापक ट्रेड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म शुरू करना इनमें शामिल है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने, जिसे लिखने में हमारे टेक टीम के साथ ही सूर्यकांत मिश्रा ने भी अपना सहयोग किया है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें फीडबैक जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।